हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं क्योंकि ये ऑपरेटर 3 ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर का यूज हम इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह कर सकते हैं, मतलब कि डिसीजन मेकिंग में हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं, वहां पे इफ के बाद हम एक कंडीशन देते हैं और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू ब्लॉक इवेल्युएट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो जो एल्स पार्ट है वो इवेल्युएट होता है। सेम इसी तरीके से हम कंडीशनल ऑपरेटर में भी करते हैं। यहाँ पे भी हम कंडीशन को चेक करते हैं और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड का एक पार्ट इवेल्युएट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कोड का सेकेंड पार्ट इवेल्युएट होता है। तो यहाँ पे हम कुछ सिंबल यूज करते हैं जैसे कि क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। इसे हम इसके सिंटेक्स से इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कोलन एक्सप्रेशन 3। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है उसमें ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट स्टोर होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा है एक्सप्रेशन 1। यहाँ पे हम एक कंडीशन देते हैं और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट होता है, एक्सप्रेशन 2 वाला पार्ट आएगा। और अगर एक्सप्रेशन 1 में हमने जो कंडीशन दी है वो फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 3 में हमने जो दिया है वो इवेल्युएट होगा। तो इस तरीके से जैसे इफ एल्स में हम इतना बड़ा कोड लिखते थे वो हमने यहाँ पे एक ही लाइन में लिख दिया, तो यहाँ पे हमारी जो लाइंस ऑफ कोडिंग है वो भी सेव होती है। मतलब लाइंस जो हम इफ एल्स में इतने ज्यादा लिखते थे वो यहाँ पे कम हो गई है, और इसी तरीके से जो मेमोरी स्पेस है वो भी यहाँ पे कम लगेगा। तो पूरे का पूरा इफ एल्स स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं वो हम यहाँ पे एक ही लाइन में लिख सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20, और हमें ग्रेटर नंबर प्रिंट करना है, मीन्स इन दोनों नंबर में से अगर हमें लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे मैक्स इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a कोलन b। तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी a ग्रेटर देन b, और अगर ये ट्रू होता है, कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो a जो है उसकी वैल्यू मैक्स में असाइन होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो b की वैल्यू मैक्स में असाइन होगी। तो हमारे केस में b जो है वो मैक्सिमम है, तो जब हम चेक करेंगे a ग्रेटर देन b तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसका मतलब है कि जो b की वैल्यू है 20 वो मैक्स में असाइन होगी, तो रिजल्ट में हमें आउटपुट हमें 20 मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 40 एंड z इज इक्वल टू 35, और अब हमें इन तीनों नंबर में से जो मैक्सिमम नंबर है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे मैक्स इज इक्वल टू x ग्रेटर देन y क्वेश्चन मार्क x ग्रेटर देन z क्वेश्चन मार्क x कोलन z कोलन y ग्रेटर देन z क्वेश्चन मार्क y कोलन z। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं x ग्रेटर देन y, मीन्स x की वैल्यू अगर y से ग्रेटर है तो हम ट्रू ब्लॉक पे जाते हैं, मतलब तब हमारा फर्स्ट जो ब्लॉक है, फर्स्ट जो पार्ट है कोड का वो इवेल्युएट होगा। तो हम इस पार्ट पे आ जाएंगे अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो अगर x ग्रेटर देन y है तो हम x को z से चेक करेंगे, और अगर x z से भी बड़ा है तो x प्रिंट होगा, x की वैल्यू मैक्स में असाइन होगी, अदरवाइज z की वैल्यू असाइन हो जाएगी, क्योंकि उस केस में फिर z बड़ा होगा, क्योंकि x जो है वो y से तो बड़ा है तभी इस ब्लॉक में आए हैं हम, बट x अब z से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा z है। तो इस तरह से ये वाला जो पूरा ब्लॉक है जो हमने येलो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो तब होता है जब ये कंडीशन ट्रू हो। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मीन्स x ग्रेटर देन y, ये कंडीशन फॉल्स है, तो हम फॉल्स पार्ट में आते हैं जो कि कोलन के इस साइड वाला जो कोड है वो है। तो
रेड ब्रैकेट में हमने जो भी लिखा है वो तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो x ग्रेटर देन y ये फॉल्स है, इसका मतलब y जो है वो बड़ा है, y ग्रेटर देन x है। तो अब हम y को z से चेक कराएंगे और अगर y z से भी बड़ा है तो इसका मतलब है कि y जो है वो सबसे बड़ा है, तो y प्रिंट होगा। और अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होती है, मीन्स अगर y ग्रेटर देन z नहीं है, तो z जो है वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 3 वेरिएबल्स में भी कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से ये चेक कर सकते हैं कि सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है। अगर हम इसको इफ एल्स की हेल्प से करते तो हमें नेस्टेड इफ लेना पड़ता, इफ के अंदर एक और इफ एल्स लेना पड़ता, तो वहां पे वो कोड बहुत बड़ा हो जाता। बट यहाँ पे हमने सिंगल लाइन में ही इसको पूरा कर दिया। तो इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर वर्क करते हैं। ये एक तरह से इफ एल्स के तरह ही होते हैं, इसीलिए हम इनका यूज डिसीजन मेकिंग में करते हैं। सेम एग्जाम्पल को अब हम सी में परफॉर्म करके देखेंगे। यहाँ पे हमने सेम वैल्यूज ली हैं एक्स, वाई एंड जेड की, और एक्सप्रेशन हमने सेम लिखा है। तो मैक्स में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो स्टोर होगी। तो प्रोग्राम को रन कर लेते हैं हम। तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू है 40 वो यहाँ पे प्रिंट होगी, क्योंकि जो 3 वेरिएबल्स हमने लिए थे उन तीनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो है 40। सी लैंग्वेज में कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे कि साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर वेरिएबल का साइज रिटर्न करता है, मींस वेरिएबल ने मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसका साइज यहाँ पे रिटर्न होता है। सपोज हम कोई इंटीजर वेरिएबल लेते हैं a और हम लिखते हैं साइज ऑफ a, तो यहाँ पे 4 और 2 रिटर्न होगा। ये डिपेंड करता है कंपाइलर पे। कंपाइलर के अकॉर्डिंग या तो 4 रिटर्न होगा या तो 2 रिटर्न होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इंटीजर का जो साइज होता है वो 2 या फिर 4 होता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है m%, जिसको हम एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। ये ऑपरेटर वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। जैसे कि अगर हमने a कोई वेरिएबल लिया है और अगर हम m%a प्रिंट कराते हैं तो वहां पे हमें a का एड्रेस रिटर्न होगा, मतलब कि a की जो एक्चुअल मेमोरी लोकेशन है वो रिटर्न होगी। इस कंसेप्ट के बारे में हम पॉइंटर में पढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंटर में हमें दोनों ही ऑपरेटर पढ़ने हैं, पॉइंटर ऑपरेटर भी पढ़ना है और एड्रेस ऑपरेटर भी पढ़ना है। जो लास्ट ऑपरेटर है वो है पॉइंटर, और इसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। तो इस ऑपरेटर का यूज हम करते हैं पॉइंटर टू द वेरिएबल के लिए। जैसे कि अगर हमने इंटीजर a इज इक्वल टू 5 लिखा है और पॉइंटर p ये वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल जो होते हैं वो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करते हैं, मींस जो p है वो होल्ड करेगा a के एड्रेस को, मींस p इज इक्वल टू m%a। तो अगर हम पॉइंटर p प्रिंट करते हैं तो 5 रिटर्न होगा। तो एड्रेस ऑपरेटर और पॉइंटर ऑपरेटर का डिटेल में यूज हम पॉइंटर वाले टॉपिक में देखेंगे, जहां पे हम इन दोनों ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। अभी तक हमने इतने सारे ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं, इतने सारे रेंज ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पर अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स दिए हुए हों तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन से ऑपरेटर्स का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, और यही हम प्रेसिडेंस में पढ़ते हैं। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है और उसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर्स दिए हुए हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में एग्जीक्यूट होगा, ये हमें प्रेसिडेंस से पता चलता है। मींस प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स डिटरमाइंस विच ऑपरेटर इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट if there is more than one operator in an expression. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है इंटीजर a इज इक्वल टू 14 - 2 × 3,
तो यहाँ पे हमें पता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर में जो मल्टीप्लिकेशन है उसका प्रेसिडेंस हाई है, उसका प्रायोरिटी ज्यादा है माइनस के कंपेयर में। तो पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ना कि 14 माइनस 2 पहले होगा। तो 3 इंटू 2 6 होगा और 14 माइनस 6 होता है 8। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में 8 मिलेगा। तो इसीलिए ऑपरेटर का प्रेसिडेंस मालूम होना जरूरी है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ये डिटरमाइन करती है कि एक्सप्रेशन जो इवेल्युएट हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा। द एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स determines the direction in which an expression is evaluated। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है a इक्वल्स टू b, तो इसका मतलब ये है कि जो b की वैल्यू है वो हम a में असाइन कर रहे हैं, बिकॉज द एसोसिएटिविटी ऑफ द इक्वल ऑपरेटर इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये जो ऑपरेटर है इसकी एसोसिएटिविटी राइट से लेफ्ट है, इसका मतलब ये है कि b की वैल्यू को हम a में असाइन कर रहे हैं। इस टेबल में हम सभी ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिन ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस हाईएस्ट है उनको हमने टॉप में लिखा है, और जिन ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस लोएस्ट है उनको हमने बॉटम में लिखा है। तो टेबल से क्लियर होता है कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है वो ब्रैकेट और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का होता है, और उसके बाद बाकी के ऑपरेटर्स आते हैं। तो इस टेबल को हमें याद रखना है कि किस तरीके से ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।